अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो एक इल्म की लगन की है। ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। इल्म की लगन। स्कूल बस के तेज हारन की आवाज सुनी। बिलाल ने चौंक कर पीछे देखा। वो नंगे पांव मैले कपड़े पहने आसपास बिखरी हुई गंदगी में खड़ा कचरे का थैला अपने कंधे पर डाले हुए सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं भी बच्चों की तरह साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता। उसके बाप ने कचरा चुनकर ही सही मगर अपने और अपनी औलाद को हराम की कमाई कभी ना खिलाई। बाप के लिए 2 वक्त की रोटी खिलाना ही मुश्किल था। तालीम के अखराजात पूरे करना उसके बस में नहीं था। सब बच्चे अपना अपना बैग संभालते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुए। काम से फारिग होकर बिलाल ने बाप से पूछा, बाबा क्या मैं कभी पढ़ नहीं सकूंगा? रोजाना एक ही सवाल, तेरा दिल नहीं भरता जब तू जानता है कि मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता तो क्यों मुझे तंग करता है? बेटा अब रोटी खा ले और सो जा। जितनी जल्दी सुबह उठेगा उतना अच्छा कचरा मिलेगा। कचरा तो कचरा होता है बाबा, अच्छा बुरा कचरा क्या होता है? आखिर वो सोचते सोचते सो गया। अगले रोज कचरे के ढेर के करीब से गुजरते हुए उसके बाप को अरबी जबान में लिखा हुआ एक कागज मिला तो उसने उसे चूम कर आंखों से लगा लिया। अब उसे रखता कहाँ? हाथ में जो थैला था वो गंदी चीजों से भरा हुआ था। उसने करीबी एक बड़ी जामिया मस्जिद का रुख किया। यहाँ दीनी तालीम के साथ दूसरे तमाम इल्मों की तालीम मुफ्त दी जाती थी। दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए उसका दिल हिचकिचाया। सामने लिखा था सफाई निस्फ ईमान है। उसे मस्जिद के हाथे के अंदर साफ सुथरा लिबास पहने सलीके से टोपी लगाए हुए एक बच्चा नजर आया। उसने बच्चे को इशारे से बुलाया, बेटा ये उस डब्बे में डाल दो। करीब आने पर उसे अपना बेटा याद आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने यूं ही पूछ लिया। बच्चे ने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ क्या पढ़ते हो? कुरान, हदीस और दूसरी इल्मी किताबें। इतने में मस्जिद के इमाम साहब आ गए तो उसने पूछा, इमाम साहब यहाँ पर बच्चों की तालीम पर कितना खर्चा आता है? इमाम साहब ने कहा, कुछ भी नहीं, हम ये काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए करते हैं। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे बेटे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है मगर क्या करूं? कचरे के ढेर से पेट की आग तो बुझ जाती है मगर इल्म हासिल करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है। वो कहाँ से लाऊं? तुम उसको कल हमारे पास ले आना। मगर क्या जनाब? उसके पास साफ सुथरे कपड़े और जूते नहीं हैं। मौलवी साहब ने उसके बेटे की उम्र मालूम की और फिर एक शागिर्द को इशारे से बुलाया। उसके कान में कुछ कहा। शेर खान ने मायूस होकर वापसी का इरादा किया और कचरे का थैला कंधे पर डालकर अभी चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि मौलवी साहब की आवाज आई, ये लो कपड़े और जूते, कल उसे नहला धुलाकर हमारे पास ले आना। कल से तुम्हारा बेटा हमारा शागिर्द है। शेर खान ने घर पहुंचकर देखा कि आज बिलाल चुपचाप कमरे के एक कोने में लेटा हुआ है। ना कोई फरमाइश और ना कचरे के थैले में से कुछ ढूंढने की लगन। शेर खान ने वहीं जमीन पर बैठते हुए उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और बेसाख्ता और उसके माथे को चूमने लगा। वो बाप की गोद में छुप गया। बाबा मुझे पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है। जरूर बेटा जरूर। गैर मुतवक्का जवाब सुनकर बिलाल उठकर बैठ गया। हाँ बेटा, ये कहकर शेर खान ने उसे नए कपड़े और जूते दिए और कहा, कल सवेरे ही हम चलेंगे। अब तुझे रोने और कचरा उठाने की जरूरत नहीं। बिलाल की आंखों में चमकती खुशी देखकर शेर खान का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।